की कमान संभालते ही भीष्म ने पांडव दल में ऐसा हाहाकार मचा दिया कि पांडव शिविर में मातम छा गया। सब समझ चुके थे कि भीष्म के होते इस युद्ध को जीतना तो दूर, वो अपने सैनिकों के प्राण भी नहीं बचा सकेंगे। तो बहुत सोच विचार के बाद श्री कृष्ण बोले, देखो पार्थ, युद्ध में हो या शांति में पितामह पितामह ही रहेंगे। उनके जैसा अनुभवी पांडव सेना में एक भी योद्धा नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, जिसका अर्थ ये कि उनका वध भी असंभव है। तो हम करें क्या केशव? यदि वो इसी प्रकार युद्ध लड़ते रहे तो ये कुरुक्षेत्र एक एक करके हम सबकी बलि ले लेगा और उन्हें युद्ध से रोकना असंभव है। असंभव कुछ नहीं होता पार्थ। यदि पितामह जन्मे हैं तो उनकी मृत्यु भी होगी। बस तुम्हें उसका रहस्य जानना होगा। परंतु कैसे केशव? उनकी मृत्यु का रहस्य कौन बताएगा हमें? वो स्वयं। अपनी मृत्यु का रहस्य वो स्वयं बताएंगे। परंतु उसके लिए तुम्हें उनसे प्रार्थना करनी होगी। उनसे पूछना होगा कि वो युद्ध से अलग कैसे होंगे। जाओ और उनसे पूछो। बस तुम्हारी विजय का अब यही एक मार्ग है। इसके बाद जब रात के सन्नाटे में पांचों पांडव भीष्म के शिविर में पहुंचे तो वो सोने की तैयारी में थे। पर जैसे ही वो दीपक बुझाने के लिए पलटे, उन्हें पांचों पांडव भाई हाथ जोड़े हुए उनके सामने खड़े दिखाई दिए। प्रणाम पितामह। अरे उतरो, तुम सब इस समय यहां? आओ बैठो। पितामह, हम युद्ध में कूद तो पड़े हैं, लेकिन हम शुरू से ही जानते थे कि आप जैसा योद्धा इस संसार में दूसरा नहीं है। हम जितने भी पराक्रमी हों, पर हैं तो आपके बच्चे ही, और आप कौरवों के सेनापति हैं, तो विजय भी उन्हीं की होगी। और यदि ऐसा हुआ तो इस धरती से धर्म उठ जाएगा। सत्य है पुत्र अर्जुन, यह सत्य है कि मैं अधर्म के साथ हूं, और दुर्भाग्य यह है कि मेरे होते कौरवों की पराजय नहीं हो सकती। तो ऐसे में हम क्या करें पितामह? हमारे पास तो फिर से वनवास पर चले जाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। नहीं पुत्र, नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पिछले 2 दिनों में मैंने जो नरसंहार किया उसकी बहुत पीड़ा है मुझे, पर अब और नहीं। अब मैं इस संसार से विदा लेना चाहता हूं। तो ध्यान से सुनो। द्रुपद का पुत्र शिखंडी पहले स्त्री था। मेरे वध के लिए वो महादेव का तप करके पुरुष बना, परंतु मैं ये सत्य जानता हूं, इसलिए मेरी आंखें तो उसे स्त्री की तरह ही देखेंगी, और मैं स्त्री पर प्रहार नहीं कर सकता। तो बस कल के युद्ध में तुम्हें उसको मेरे सामने लाना होगा। इसके बाद अगले दिन वही हुआ जो पितामह ने बताया था। पहले भीम ने पितामह का सामना करने की कोशिश की, पर वो टिक नहीं सका। तभी अचानक दृश्य बदला और शिखंडी पितामह के सामने आ खड़ा हुआ, और उसे देखते ही पितामह ने शस्त्र छोड़ दिए, जिसके बाद शिखंडी ने पूरी शक्ति के साथ उन पर बाणों की वर्षा की। पर उसके बाण पितामह का कवच तक नहीं भेद सके। तब श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, बाण चलाओ पार्थ, देर मत करो। पितामह अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये अधर्म है केशव। मैं शिखंडी के पीछे छिपकर पितामह पर प्रहार नहीं कर सकता। तो क्या तुम पितामह की आज्ञा का सम्मान नहीं करोगे? जब स्वयं उन्होंने तुम्हें ऐसा करने को कहा था तो संकोच कैसा? जब पितामह कौरवों के पक्ष में गए, वो तभी जान गए थे कि वो अधर्म के साथ हो गए हैं, और उन पर प्रहार ना करके तुम उस अधर्म का साथ दे रहे हो। इसलिए गांडीव उठाओ पार्थ, और अपने धर्म का पालन करो। प्रहार करो पार्थ, प्रहार करो।
इसके बाद अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और क्षण भर में सैकड़ों बाणों की वर्षा कर दी। ऐसी वर्षा कि पितामह का पूरा शरीर बाणों से बिंध गया। और वो खड़े नहीं रह सके। उनका शरीर पीठ के बल कुरुक्षेत्र की धरती पर ऐसा गिरा कि बाणों की ही शैया बन गई। जिस पर पड़े हुए वो सूर्यदेव के उत्तरायण होने का इंतजार करते रहे। और फिर जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण हुए, मां गंगे, मैं आ रहा हूं। वर्षों वर्ष अपने कंधों पर गुरुवंश का भार ढोते थका हूं मैं। अब विश्राम चाहता हूं। मां, बस इस संसार की अनवरत पीड़ा से दूर तुम्हारी गोद में आना चाहता है तुम्हारा पुत्र। पुत्र, आओ पुत्र, मेरे पास आओ। जय महाभारत। जब दुर्योधन पांडवों को हस्तिनापुर में 1 इंच भी जमीन देने को तैयार नहीं हुआ, तो धृतराष्ट्र ने पांडवों को खांडव वन देकर किसी तरह यह झगड़ा शांत किया। जिसके बाद उस भयानक वन को साफ करने के लिए पांडवों ने उसमें आग लगा दी। पर दुर्भाग्य से उस भयानक आग में हजारों पशु पक्षी मारे गए। और उनमें जो गिनती के बचे थे, उनमें से एक था नागराज तक्षक का बेटा अश्वसेन। और वो भी इसलिए कि जब वो भयानक आग सब कुछ निगलती जा रही थी, तो उसकी मां उसे निगलकर आकाश के रास्ते भागी। पर जब अर्जुन ने उसे उड़ते देखा, तो उसने बाण चला दिया और वो निष्प्राण होकर नीचे आ गिरी। लेकिन किस्मत से उसके भीतर अश्वसेन जीवित बच गया, जिसके बाद वो बरसों तक अपनी मां की मौत के बदले की आग में जीता रहा। और ये बदला लेने का मौका उसे तब मिला जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए। ऐसे में उसने मौका देखा और अपनी नाग सिद्धि से बाण का रूप धारण करके कर्ण के तरकश में जा पहुंचा। लेकिन जब श्री कृष्ण ने बाण बनकर कर्ण के तरकश में बैठे उस नाग को देखा, तो उन्होंने तुरंत अर्जुन को सावधान किया। सावधान पार्थ। क्यों केशव, अचानक ऐसा क्या करने वाला है ये कर्ण? वो कुछ नया नहीं करने वाला पार्थ, और समझ लो कि अचानक उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। अर्जुन समझ नहीं पाया कि अचानक कर्ण ने ऐसी कौन सी शक्ति पाली है। लेकिन श्री कृष्ण इतने चौकन्ने हो चुके थे कि जैसे ही कर्ण ने अर्जुन पर बाण चलाया, उन्होंने रथ को उसकी जगह से हटा लिया और बाण अर्जुन के कान के पास से निकल गया। दरअसल वो बाण खुद अश्वसेन था, और जब वो निशाने से चूका तो गुस्से में अपने नाग रूप में आ गया। थोड़ा सा चूक गए अंगराज कर्ण। आपका वो बाण यदि निशाने पर लगा होता तो अर्जुन यमलोक पहुंच जाता। हाँ, तुम यहाँ कैसे?
और इस घमासान के बीच मेरे रथ पर आकर अपनी मृत्यु का निमंत्रण देने वाले तुम हो कौन? बस इतना जान लो कि मुझे अर्जुन से प्रतिशोध लेना है। क्यों? कैसा प्रतिशोध? ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम उस अर्जुन से प्रतिशोध देना चाहते हो? इसने मेरे वन में आग लगा दी, जिससे वन के सारे प्राणी मारे गए। और जब मेरी माता मुझे लेकर भागी तो इस नीच ने उनकी भी हत्या कर दी। बस अब आप एक बार मुझे धनुष पर चढ़ाकर छोड़ दे। मेरा विष एक क्षण में उस दुष्ट अर्जुन का अंत कर देगा। ओह, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। मुझे दुख है नागराज कि उसने आपके साथ ऐसा किया, किंतु मैं तुम्हारे इस प्रतिशोध की लड़ाई में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। पर क्यों? जब हम दोनों का उद्देश्य एक ही है तो। हमारा उद्देश्य एक है, पर हम एक नहीं हो सकते। ईश्वर के लिए ऐसा ना कहे अंगराज। मैं एक क्षण में उस दुष्ट के प्राण ले सकता हूं। नहीं नागराज, मुझे अपनी शक्ति पर विश्वास है और मैं अर्जुन का अंत अपने बल पर करूंगा, अपने पुरुषार्थ के दम पर। मेरे लिए किसी और की सहायता लेकर विजय प्राप्त करने से तो अच्छा है कि मैं शत्रु के हाथों मारा जाऊं। अब जाइए और मुझे अर्जुन का सामना करने दीजिए। और जब कर्ण ने अश्वसेन को फटकार कर उसे युद्ध भूमि से जाने को कहा तो उसका सर कर्ण की महानता के सामने झुक गया और वो बिना कुछ बोले खांडव वन वापस लौट गया। ऐसा महान था कर्ण, जिसने अपने आदर्शों के खातिर अपने परम शत्रु अर्जुन को भी जीवन दान दे दिया। जय महाभारत। भीष्म के गिरते ही पूरे कुरुक्षेत्र में सन्नाटा छा गया। दोनों पक्षों के सारे महायोद्धाओं ने उन्हें घेर लिया। अर्जुन का तो ऐसा हाल था कि उसकी आंखों से बहते आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यहां तक कि हमेशा अपने होठों पर मुस्कान सजाकर रखने वाले श्री कृष्ण भी उतने ही शांत हो चुके थे जितने इस समय भीष्म थे। पर भीष्म की यह शांति दुख की नहीं, अधर्म से मुक्ति की शांति थी। इसके बाद अभी कोई कुछ बोलता कि तभी उन्होंने आंखें खोली, अपने आसपास देखा और फिर धीरे से बोले, अर्जुन, जीवन का अंतिम सच यही है पुत्र। इसलिए अपनी आंखों से बहते ये आंसू पहुंच लो। मैं शांति से प्रस्थान करना चाहता हूं, इसलिए आप सब भी पितामह। सिर पीछे लटक रहा है, किसी सहारे की आवश्यकता है। गला भी सूख रहा है, 2 घूंट जल मिल जाता तो। पितामह भीष्म की बात सुनते ही हर ओर तकिया और जल लाने की भागदौड़ सी मच गई और फिर कुछ ही देर में सब अपने अपने रथों से तरह तरह के कीमती तकिए और सोने के कलशों में जल भर लाए। तभी पितामह की पुतलियां फेरी और होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अरे ये सब अब मेरे किस काम के। युद्ध भूमि पर गिरे हुए योद्धा की प्यास स्वर्ण कलश की जल नहीं बुझा सकता। तुम तो मेरी बात समझ सकते हो पुत्र अर्जुन। हाँ पितामह, मैं आपके दर्शनों में ऐसा खो गया था कि आपने जब मेरा नाम लिया तो चेतना वापस लौटी। मैं अभी सारे प्रबंध कर देता हूँ। ठहरो अर्जुन, मैं पितामह के लिए उत्तम प्रबंध करता हूँ। पितामह ने मुझे आदेश दिया है दुर्योधन,
मैं समझ सकता हूं कि उन्हें क्या चाहिए। पितामह की आवश्यकता मुझसे अधिक कौन समझ सकता है अर्जुन? धैर्य रखो दुर्योधन, मैंने अर्जुन से जो कहा है उसे करने दो। पितामह का इशारा पाते ही अर्जुन ने पितामह को प्रणाम किया और धरती पर 3 बाण चलाए, जो पितामह के सर के लिए सहारा बन गए। जिसके बाद पितामह फिर से बोले, धनंजय अस्त्र चलाओ पुत्र अर्जुन। धरती पर पड़ा हूं मैं, तो अब धरती से निकले हुए जल से ही प्यास बुझाना चाहता हूं। अवश्य पितामह। अति उत्तम अर्जुन, मुझे शीतल जल की आवश्यकता थी। शोक मत करो पुत्र दुर्योधन, मैं अभी किसी को छोड़कर नहीं जा रहा। सूर्य के उत्तरायण होने तक मैं इसी स्थान पर, इसी बाणों की शैया पर पड़ा पड़ा देखता रहूंगा कि मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन की जिद इस युद्ध को कहां तक ले जाती है। पितामह अपने आखिरी क्षणों में भी चाहते थे कि दुर्योधन को बुद्धि आ जाए, पर शायद ये कुरुवंश के भाग्य में ही नहीं था। तभी तो दुर्योधन को मृत्यु शैया पर पड़े पितामह के अंतिम वचन भी समझ नहीं आए और वो अगले दिन रथ सजाकर फिर से कुरुक्षेत्र में पहुंच गया। जय महाभारत। दरअसल पितामह भीष्म हमेशा सही भी नहीं थे। अपने लंबे जीवन में जाने कितनी गलतियां की थी उन्होंने, लेकिन उनकी आयु, तपोबल और शक्ति ऐसी थी कि कोई उनसे प्रश्न करना तो दूर, उन्हें सर उठाकर देखने का भी साहस नहीं कर पाया। हाँ, एक द्रौपदी ही ऐसी थी जिसने पितामह भीष्म से प्रश्न करने का साहस किया, और एक बार नहीं अनेकों बार, ये जानते हुए भी कि पितामह के पास उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं है। ऐसा ही तब भी हुआ जब पितामह बाणों की शैया पर थे। तब पितामह के दर्शनों के लिए राजप्रासाद से आई हुई बहुत सारी स्त्रियों के साथ द्रौपदी भी कुरुक्षेत्र में पहुंची, और वो वहां पहुंचते ही आगे बढ़कर श्रद्धापूर्वक पितामह के चरणों में झुकी भी। सारी स्त्रियां गंभीरता पूर्वक पितामह के उपदेशों को सुन रही थीं, लेकिन द्रौपदी के मुख पर तिरस्कार था। धर्म में संसार का अंतिम सत्य है, क्योंकि धर्म अधर्म के हिसाब तो जीवन रहते भी देना होता है, और जीवन छूट जाने के बाद भी। धर्म ना सही, पर अधर्म को तो आपसे अच्छा और कोई नहीं जानता पितामह। मैं जानता हूं पांचाली कि तुम्हारे भीतर बहुत कड़वाहट है। कहो, क्या कहना चाहती हो? क्षमा चाहती हूँ पितामह, आप श्रेष्ठ हैं और मैं आपका हृदय से सम्मान करती हूँ, किंतु केवल इतनी सी जिज्ञासा है मेरे मन में कि आज तो आप धर्म का उपदेश दे रहे हैं, पर उस दिन मौन क्यों हो गए थे जब हस्तिनापुर की भरी सभा में कुलवधू के साथ इतिहास और परंपराओं को लज्जित करने वाला व्यवहार किया जा रहा था। कुरुवंश की प्रतिष्ठा बचाने में आपने अपना सारा जीवन लगा दिया, सारी सीमाएं तोड़कर भी कुरुवंश को श्रेष्ठ राजकुल के रूप में प्रतिष्ठित किया, परंतु उस समय आप सब कुछ भूल गए। लोक लाज, राज परंपरा, मान मर्यादा, सब कुछ भूल गए। क्यों? आपने क्यों किया ऐसा? तुम्हारा ये आक्रोश उचित है पांचाली। तुम्हें कुछ और कहना है तो वो भी कह लो, जो पूछना हो पूछ लो। नहीं पितामह, कुछ नहीं कहना मुझे। बस आपके मुख से ज्ञान और धर्म की बातें सुनकर हंसी आ गई, परंतु हो सकता है कि ये मेरी अज्ञानता हो सकता है उस समय आपका मौन ही एकमात्र सही उत्तर रहा हो और मैं मूर्ख इसे समझ ना सकी हूं। परंतु बाणों की शैया पर शांत लेटे भीष्म पितामह ने द्रौपदी के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया।
द्रौपदी के इन प्रश्नों पर पांडवों ने सर झुका लिया और कौरवों ने इसे द्रौपदी का दुस्साहस समझकर मुंह फेर लिया। पर श्री कृष्ण ही थे जो तब मुस्कुराए। उन्होंने द्रौपदी की ओर देखा और इशारों इशारों में ही उसे बता दिया कि उसने कुछ भी गलत नहीं कहा, और अगर वो ये सब अभी नहीं पूछती तो कभी नहीं पूछ पाती। और तभी पितामह ने अपना मौन तोड़ा। अब पितामह के उत्तर से द्रौपदी कितनी संतुष्ट हुई ये तो खुद द्रौपदी ही जाने, लेकिन वो शांत हो गई। पितामह का उत्तर न उसने स्वीकार किया न अस्वीकार, और वहां से पलट कर चली गई। जय महाभारत। महाभारत के युद्ध में देश विदेश से हजारों योद्धाओं ने हिस्सा लिया, लेकिन यहां आया एक योद्धा ऐसा भी था जो वहां पहुंचकर आमरण अनशन पर बैठ गया। आखिर ऐसा क्यों किया उसने, और उसके ऐसा करने का परिणाम क्या हुआ? तो हुआ ऐसा कि एक छोटे से राज्य बहलिका के राजकुमार भूरिश्रवा के यहां दुर्योधन की ओर से युद्ध का निमंत्रण आया। तो उसने ये सोचकर निमंत्रण स्वीकार कर लिया कि उसके दादा बहलिक महाराज शांतनु के बड़े भाई थे, तो उस हिसाब से वो भी कुरुवंशी ही हुए। तो बस वो अपने वंशजों के लिए युद्ध लड़ने पहुंचा, और अपने भाई शाल के साथ मिलकर उसने पांडवों से ऐसा भयानक युद्ध किया कि दुर्योधन ने उसे अपना सेनापति बना दिया। और इसके बाद तो वो ऐसा काल बन गया कि उसने श्री कृष्ण के सबसे प्रिय योद्धा सात्यकी के 10 बेटों का बड़ी बेरहमी से वध कर दिया। और जब सात्यकी को अपने बेटों की मृत्यु की खबर मिली तो वो भूरिश्रवा से प्रतिशोध लेने के लिए दौड़ पड़ा, पर भूरिश्रवा उससे कुछ कहना चाहता था। ठहरो सत्यकी, मेरी बात सुनो पहले। नहीं भूरिश्रवा, न तुम्हें कुछ कहने की कोई आवश्यकता है और न मुझे कुछ सुनने की, क्योंकि मैं तुम्हें दंड देने आया हूं, केवल वध। तू मुझे क्या मुझे दंड देगा सत्यकी? ये तो मेरा सौभाग्य है कि तू स्वयं चलकर मेरे सामने आ गया। और सुन, मैं श्री कृष्ण का भक्त अवश्य हूं, पर यह मत सोचना कि तू उनका मित्र है इसलिए तुझ पर दया कर दूंगा। तो ठीक है, यदि तुझ में इतनी शक्ति है तो जो कहा उसे करके दिखा, अन्यथा युद्ध छोड़कर भाग जा। मैं तुझे कायर मानकर क्षमा कर दूंगा। लगता है अपने बेटों के शव देखकर भी तुझे होश नहीं आया। बस कर मूर्ख, यदि स्वयं को ऐसा महायोद्धा समझता है तो इतनी देर क्यों? कौन कितना वीर है इसका निर्णय हो जाने दे आज। तो बस भूरिश्रवा की चुनौती से बौखलाए सात्यकी ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और युद्ध शुरू हो गया। दोनों के भयानक बाणों से सारा आकाश धुएं से भर गया, लेकिन जब घंटों बीत जाने के बाद भी उन दोनों के बीच हार जीत का फैसला नहीं हो सका तो गदा युद्ध शुरू हो गया। और फिर तलवार युद्ध। और फिर जैसे ही सात्यकी के हाथ से तलवार छूटी, भूरिश्रवा ने उसे बिना कोई मौका दिए उसके बाल पकड़े और उसका सर काटने के लिए तलवार हवा में उठा ली। पर तभी दूर से अर्जुन की नजर उस पर पड़ी और उसने बाण चला दिया, जिससे भूरिश्रवा का तलवार वाला हाथ कटकर आकाश में उड़ गया। और जब तक अर्जुन ये सोचकर राहत की सांस लेता कि उसने सात्यकी के प्राण बचा लिए, दर्द से तड़पता हुआ भूरिश्रवा चीख पड़ा। ये पाप किया है तूने अर्जुन, भारी पाप किया है। 2 योद्धाओं के बीच आकर युद्ध के नियम तोड़े हैं तूने। कहां है आप श्री कृष्ण? मुझे न्याय दिलाइए प्रभु, न्याय दिलाइए अपने इस भक्त को।
मैं वचन देता हूं प्रभु कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता मैं यहीं इसी कुरुक्षेत्र में बैठा रहूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं न्याय की पुकार लगाता हुआ ऐसे ही बैठा रहूंगा। भूरिश्रवा का अर्जुन के विरुद्ध ऐसे आमरण अनशन पर बैठ जाना बिल्कुल भी गलत नहीं था, क्योंकि महाभारत के युद्ध का नियम था कि जब दो बराबर के योद्धा लड़ रहे हों तो कोई तीसरा उनके बीच नहीं आ सकता। इस तरह अर्जुन ने नियम तोड़ा था, लेकिन भूरिश्रवा के इस अनशन ने सात्विकी को मौका दे दिया। वो उठा, उसने अपनी तलवार उठाई और निहत्थे भूरिश्रवा का सर धड़ से अलग कर दिया। तो इस तरह कुछ ही देर में दो बार युद्ध के नियम तोड़े गए और न्याय की पुकार लगाता महायोद्धा भूरिश्रवा इस संसार से विदा हो गया। जय महाभारत। कौरवों की सेना पांडवों से बहुत बड़ी थी, लेकिन जब पांडवों ने शत्रुदल के बड़े बड़े महारथियों को ढेर कर दिया तो कौरव सेना नायक आचार्य द्रोण चिंता में पड़ गए। उनका सबसे बड़ा भय अर्जुन था, लेकिन अर्जुन को सीधे मार गिराना आसान नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना युधिष्ठिर को बंदी बनाकर पांडवों का हौसला तोड़ दिया जाए। इसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर को चक्रव्यूह में फंसाने की योजना बनाई। अब युधिष्ठिर को चक्रव्यूह की कोई जानकारी नहीं थी और अर्जुन एक और मोर्चे पर गया हुआ था। तो ऐसे में सारे पांडवों के चेहरे लटके हुए थे कि तभी अर्जुन का 16 साल का बेटा अभिमन्यु बोल पड़ा। क्या हुआ तात? आप सबको ऐसे चिंता में देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आखिर ऐसा कौन सा संकट है जिसका कोई हल नहीं? पुत्र अभिमन्यु, तुम्हारे पिता अर्जुन युद्ध लड़ते हुए बहुत दूर निकल चुके हैं और इधर कौरवों ने हमें चक्रव्यूह भेदने का निमंत्रण भेज दिया और मुझे चक्रव्यूह का कोई ज्ञान नहीं है। यदि आपका आदेश होता तो मैं इस संकट का समाधान बताऊं? अवश्य बताओ पुत्र। यदि कोई समाधान है तो हम अवश्य जानना चाहेंगे। मैं चक्रव्यूह भेदने की कला जानता हूं। क्या? परंतु तुम्हें यह कैसे पता? पुत्र, यदि तुम चक्रव्यूह में फंस गए तो तुम्हारे प्राण संकट में आ जाएंगे। देखो, आचार्य द्रोण जानते हैं कि मुझे इसका ज्ञान नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस व्यूह की रचना की है। यदि हम में से किसी एक को इस असंभव व्यूह के भीतर जाना है तो मैं जाऊंगा। नहीं तात, ऐसा कोई संकट नहीं होगा। मैं बहुत आसानी से वो चक्रव्यूह भेद दूंगा। हाँ, उससे निकलना अवश्य कठिन होगा, परंतु यदि मेरे साथ तात भीम जैसे योद्धा हो तो मुझे विश्वास है कि उसमें से निकलना भी कठिन नहीं होगा। और युधिष्ठिर को न चाहते हुए भी अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाने की इजाजत देनी पड़ी। परंतु जैसे ही द्रोण को पता चला कि चक्रव्यूह भेदने के लिए अभिमन्यु आ रहा है, उन्होंने व्यूह की रचना बदल दी। अब उन्होंने व्यूह का पहला द्वार इतना मजबूत कर दिया कि अभिमन्यु के साथ आए भीम, सात्यकी, नकुल और सहदेव जैसे योद्धा उसे पार ही न कर सके। इसलिए जब युद्ध आरंभ हुआ तो अभिमन्यु तो चक्रव्यूह के सारे द्वारों को पार करता चला गया। पर बाकी पांडव योद्धा द्वार पर ही रोक दिए गए और ऐसे में दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ ने अधर्म किया। उसने सारे बड़े बड़े योद्धाओं को व्यूह से बाहर निकलने के मार्ग पर लगा दिया। और फिर जैसे ही दुर्योधन को खबर मिली कि अभिमन्यु ने उसके बेटे लक्ष्मण को मार गिराया है, उसने अपना प्रतिशोध पूरा करने के लिए व्यूह के सारे नियम तोड़ दिए। घेर लो इस नीच को, चारों दिशाओं से प्रहार करो। आज ये पांडव पुत्र इस चक्रव्यूह से जीवित नहीं जाना चाहिए। मेरे पुत्र लक्ष्मण के हत्यारे का शव आज इसी चक्रव्यूह में गिरेगा, इसी चक्रव्यूह में। इसके बाद तो सबसे पहले सारे कौरवों ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़ों को मार गिराया और फिर जब अपने चौतरफा प्रहारों से उसे निहत्था कर दिया तो उस वीर ने अपने टूटे हुए रथ के पहिए को ही हथियार बना लिया। कौरव,
साहस है तो प्रहार करो मुझ पर। लेकिन तभी जयद्रथ ने पीछे से आकर उस पर जोरदार प्रहार किया और उसके बाद 7 योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु पर इतने प्रहार किए कि वो वीर धरती पर गिर पड़ा। पिताजी, मैं वीरता से लड़ा, जब तक लड़ सकता था लड़ा, पर मुझे अधर्म ने हरा दिया। मुझे क्षमा करें पिताजी। जिसके बाद अर्जुन ने कसम खाई कि वो अगले दिन का सूर्य डूबने से पहले अभिमन्यु पर धोखे से प्रहार करने वाले उस जयद्रथ का वध करेगा। और ऐसा उसने किया भी। जय महाभारत। महाभारत के युद्ध में सिर्फ एक ऐसा क्षण आया जब श्री कृष्ण इतने लाचार हो गए कि उन्होंने अपना वचन ही तोड़ दिया। पर आखिर अर्जुन को भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान कराने वाले श्री कृष्ण के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि उन्होंने अपना वचन तोड़ दिया। दरअसल श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि उनकी नारायणी सेना दुर्योधन की ओर से लड़ रही है और अपनी ही सेना से युद्ध करना उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए वो युद्ध में पांडवों के साथ तो होंगे लेकिन अस्त्र नहीं उठाएंगे। और बस वो अर्जुन के सारथी बन गए। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो पितामह भीष्म ने पांडव सेना को तहस नहस कर दिया। दरअसल मुश्किल ये थी कि अर्जुन के दिल में पितामह के लिए इतना सम्मान था कि वो लाख चाह कर भी उन पर प्रहार नहीं कर पा रहा था। और पितामह एक एक करके पांडव दल के महारथियों का ऐसा संहार करते जा रहे थे कि श्री कृष्ण से भी नहीं रहा गया और वो अपना वचन तोड़ते हुए रथ के पहिए को हथियार बनाकर पितामह की ओर दौड़ पड़े। बस पितामह, बस। अब मैं आपको ये संहार नहीं करने दूंगा। रुक जाइए केशव, अपना वचन मत तोड़िए। मुझे मत रोको पार्थ। तुम खड़े खड़े अपने महारथियों का संहार देख सकते हो, मैं नहीं। मैं विवश हूँ केशव, मैं कुछ भी कर सकता हूँ परंतु पितामह पर प्रहार नहीं कर सकता। तुम शत्रु का सम्मान कर सकते हो तो करते रहो, मैं नहीं करूंगा। आप अपने वचन से बंधे हैं केशव। मुझे ज्ञान मत दो पार्थ। यहाँ धर्म स्वयं अपनी रक्षा के लिए तुम्हारी ओर देख रहा है और तुम मोह में पड़कर कायरों जैसी बातें कर रहे हो। तो ऐसे में मुझे ही शस्त्र उठाना पड़ेगा। नहीं केशव, मैं आपका वचन नहीं तोड़ने दूंगा। मेरे लिए वचन से बड़ा धर्म है पार्थ, और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी। श्री कृष्ण भीष्म की ओर भागे और अर्जुन भी उनके पीछे भागा और कोई रास्ता न देखकर उसने श्री कृष्ण के पैर पकड़ लिए और तब तक विनती करता रहा जब तक श्री कृष्ण के हाथ से वो रथ का पहिया नहीं गिर गया। और ये सब देखकर भीष्म से नहीं रहा गया। क्या हुआ द्वारकाधीश, रुक क्यों गए आप? मैं तो स्वयं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि आपने मेरे सामने रथ चक्र उठा लिया। ये रथ चक्र नहीं पितामह,
समय चक्र है। जब मैंने शस्त्र ना उठाने का वचन दिया था तब समय कुछ और था, और अब कुछ और। आप महान है श्री कृष्ण, आप महान है। आपकी प्रतिज्ञा सुनने के बाद मैंने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपको शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दूंगा, और आपने मेरी प्रतिज्ञा सफल करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। मैं आपके चरणों में नमन करता हूं। पितामह भीष्म की बातें सुनकर श्री कृष्ण के होंठों पर मुस्कान उभर आई, जिसे देखने के बाद अर्जुन को समझ में आया कि जितना सम्मान वो पितामह का करता है, श्री कृष्ण का पितामह के प्रति सम्मान उसे लाखों गुना अधिक है। और उसने श्री कृष्ण के सामने सर झुका लिया। जय महाभारत। महाभारत की लड़ाई का आखिरी दौर ऐसा भयानक था कि धरती लाशों से पट चुकी थी। हर ओर चीख पुकार और विधवाओं का करुण विलाप सुनाई दे रहा था। दरअसल अब ये कौरवों और पांडवों की नहीं, मानवता के विनाश की लड़ाई बन चुकी थी। अब बचे थे तो बस गिनती भर के लोग और कुछ उखड़ती सांसें। लेकिन जो सबसे भयावह था वो था आचार्य द्रोण के अधर्म से मारे जाने के बाद अपने ही खून में नहाया हुआ उनका पुत्र अश्वत्थामा, जो अब केवल अपने प्रतिशोध के लिए जीवित था। मैं द्रोण पुत्र अश्वत्थामा संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूं कि अब मेरे जीवन का केवल एक लक्ष्य है, पिता का प्रतिशोध, केवल प्रतिशोध। सुन ले महादेव, यदि मैंने अधर्म के बदले अधर्म और वध के बदले वध न किया तो धिक्कार है मुझे। वध, केवल वध। इसके बाद उसने प्रतिशोध की आग में झुलसते हुए अपने पिता के दिए हुए नारायण अस्त्र का आह्वान किया। हो सकता था कि वो अपना क्रोध संभाल भी लेता, पर तभी उसके कानों में दुर्योधन की आवाज पड़ी। सोचो मत गुरुपुत्र, प्रतिशोध लो अपने पिता की हत्या का। यदि अभी भी तुम्हारी धमनियों में तुम्हारे महान पिता का रक्त शेष है तो उठाओ अस्त्र, कर दो संहार एक एक अधर्मी का। अस्त्र चलाओ गुरुपुत्र, अस्त्र चलाओ। और आवेश में अश्वत्थामा के हाथ से नारायण अस्त्र छूट गया, जिससे एक साथ हजारों ज्वालाएं फूटी और पांडव सेना पर प्रलय बनकर गिर पड़ी। नारायण अस्त्र का ऐसा भयानक रूप देखकर श्री कृष्ण चीख पड़े, प्राणों की रक्षा करो पार्थ। नारायण से रक्षा का एक ही उपाय है कि उसके सामने अपने शस्त्र डालकर सिर झुका लो। अश्वत्थामा ने यह अस्त्र तुम सबके विरुद्ध प्रयोग किया है, इसलिए तुम सभी अभी इसी समय अपने अपने रथों से उतरकर इसे प्रणाम करो, अन्यथा आज यहां से एक भी जीवित नहीं बचेगा। श्री कृष्ण के कारण नारायण अस्त्र की ज्वाला तो शांत हो चुकी थी, लेकिन अश्वत्थामा के भीतर की ज्वाला नहीं। अपना नारायण अस्त्र विफल हो जाने के बाद तो वैसा पागल हो गया कि उसने शिविर में सोए हुए पांडवों के 5 बेटों की निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद अब न पांडवों का कोई भविष्य बचा था न कौरवों का। बचा था तो सिर्फ उनकी मांओं का रुदन। लेकिन अश्वत्थामा के प्रतिशोध की ज्वाला तब बुझी जब उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, और उसके बाद तो श्री कृष्ण भी स्वयं को नहीं रोक पाए।
धिक्कार है तुझ पे गुरुपुत्र, धिक्कार है तुझ पे। उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या करके तूने जो पाप किया है उसका दंड तो तुझे मिलेगा ही, परंतु उससे पहले तू ये जान ले कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके तूने किया क्या है। इस क्षेत्र में बरसों तक वर्षा नहीं होगी, अन्न नहीं उगेगा, मनुष्य पशु पक्षी सब अकाल मृत्यु पाएंगे, और जो बच गए उनकी विकलांग संतानें जन्मेंगी। क्षमा केशव, क्षमा, भूल हुई, भयंकर भूल हुई मुझसे। मैं अपराधी हूं केशव, मानवता का सबसे बड़ा अपराधी हूं मैं। मुझे दंड दो, मृत्यु दो मुझे, मृत्यु दो। नहीं नहीं अश्वत्थामा, नहीं, मृत्यु तो तुझे तेरे पापों से मुक्ति दे देगी, इसलिए तू जीवित रहेगा। मैं वासुदेव कृष्ण तुझे श्राप देता हूं कि तेरे मस्तक से मणि निकाल ली जाएगी और तेरे शरीर से रिश्ते घावों से ऐसी भयानक दुर्गंध उठेगी कि मनुष्य तो मनुष्य, पशु भी दूर भागेंगे तुझसे, और तू अपने सड़े और जर्जर शरीर का बोझा धोते हुए मृत्यु मांगेगा, पर वो भी तुझे नहीं मिलेगी, कभी नहीं। शायद एक यही क्षण था जब श्री कृष्ण की पीड़ा ने उन्हें ईश्वर की उनकी भूमिका से निकालकर मनुष्य बना दिया था, जिसका परिणाम अश्वत्थामा आज भी भोग रहा है। जय महाभारत। जब महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की आंखों के सामने ही उसकी 11 अक्षौणी सेना धूल में मिल गई तो उसकी आसक्ति विरक्ति में बदल गई। जिसके बाद अब वो पूरी तरह टूटा हुआ कंधे पर अपनी गदा उठाए योद्धाओं के शवों के बीच में से चलता हुआ जा रहा था, पर माया से विरक्त होकर भी उसको छुपने के लिए माया सरोवर ही सबसे सुरक्षित लगा। लेकिन दुर्भाग्य से उसका ये रहस्य नहीं रह सका। तुम्हारी गदा शांत क्यों हो गई महाबली भीम? जब तक दुर्योधन को उसके पापों का दंड नहीं मिल जाता तब तक यह युद्ध समाप्त नहीं होगा। मेरी भुजाएं तो स्वयं उस पापी का वध करने के लिए फड़क रही है केशव। तो फिर प्रतीक्षा किस बात की? उठाओ अपनी गदा और चलो माया सरोवर की ओर। मैंने स्वयं उसे उधर जाते हुए देखा है। और बस बिना समय गंवाए पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ सरोवर के पास पहुंच गए। और जब भीम ने सरोवर की ओर जाते पैरों के कुछ निशान देखे तो उसे ये समझते देर नहीं लगी कि ये निशान दुर्योधन के पैरों के ही हैं। पर मुश्किल ये थी कि उसे माया सरोवर से ढूंढ निकालना आसान नहीं था। खड़े खड़े देख कह रहे हो भीम? उसे किसी भी तरह इस माया सरोवर से बाहर निकालो, उसे ललकारो, युद्ध की चुनौती दो, इतना अपमानित करो कि वो सरोवर से बाहर आने के लिए विवश हो जाए। ठीक है केशव, मैं प्रयास करता हूं। दुर्योधन, अरे कायरों की सरदार, अब ये दिन आ गए कि तू मेरी गदा के भय से चुप कर बैठ गया। यदि तुझ में जरा भी पौरुष शेष है तो आ और युद्ध कर मुझसे, अन्यथा मेरे चरणों में अपना माथा रगड़, मैं जीवित छोड़ दूंगा तुझे। और तब थोड़ी देर की शांति के बाद पानी में हलचल हुई और दुर्योधन बाहर आता दिखा। उसे देखते ही भीम अपनी गदा लेकर उसकी ओर लपका। लेकिन इससे पहले कि वो दुर्योधन पर वार करता, न जाने कहां से वहां बलराम आ पहुंचे और बलराम को देखते ही दुर्योधन भागकर उनके पैरों में गिर गया।
गुरुदेव, गुरुदेव, इस समय आपके सिवा मेरा कोई नहीं है गुरुदेव। देखिए, देखिए कैसा अधर्म हो रहा है मेरे साथ, और कृष्ण भी इस अधर्म में पांडवों का साथ दे रहे हैं। मैं तो उसी क्षण पांडवों के साथ हो गया था दुर्योधन, जब तुमने मेरी जगह मेरी सेना मांग ली थी। इसलिए अब बहाने बनाने की जगह बड़ों से आशीर्वाद लेकर युद्ध करो। ठीक है, मैं युद्ध करूंगा, किंतु इस युद्ध में धर्म अधर्म का निर्णय गुरुदेव करेंगे। और एक बात और, मेरे पास केवल यह गदा है, इसलिए गदा युद्ध ही होगा। मुझे लगता है भीम को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं, भीम नहीं, मैं राजा हूं, इसलिए मेरे साथ कोई राजा ही युद्ध करेगा। दुर्योधन की शर्त ने पांडवों को फंसा लिया था, क्योंकि गदा युद्ध में दुर्योधन की बराबरी भीम के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता था। पर तभी श्री कृष्ण तुरंत बोल पड़े। अब तो ये समझने की आवश्यकता है बलदाऊ कि राजा कौन होता है। जहां तक मेरी समझ कहती है, राजा वो होता है जिसने किसी राजा को हराकर सत्ता का अधिकार पाया हो। और इसके अनुसार तो भीम राजा हुआ, क्योंकि जरासंध और दुर्योधन के सभी भाइयों का वध तो इसी ने किया है। श्री कृष्ण के तर्क के सामने दुर्योधन के पास कोई चारा नहीं बचा था, और आखिरकार वो गदा उठाकर युद्ध के लिए कूद पड़ा। लेकिन गांधारी की दी हुई शक्ति से दुर्योधन का शरीर वज्र का हो गया था, इसलिए भीम उस पर प्रहार करते करते थक गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि अब दुर्योधन उस पर भारी पड़ने लगा। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने भीम को उसका प्रण याद दिलाया। अपना प्रण याद करो भीम, याद करो कि हस्तिनापुर की राजसभा में क्या प्रण किया था तुमने। मैं पांडुपुत्र भीम प्रण करता हूं कि इस नीच दुर्योधन ने पांचाली को अपनी जो जंघा दिखाई है, जब तक मैं उसे चूर चूर नहीं कर देता, तब तक अपने पूर्वजों को मुंह नहीं दिखाऊंगा। और जैसे ही भीम को उसका प्रण याद आया, वो साक्षात काल बनकर दुर्योधन की ओर लपका। नीच दुर्योधन, ये है पांचाली के अपमान का प्रतिशोध। और जैसे ही वो धरती पर गिरा, भीम ने उस पर एक अंतिम प्रहार किया। और आखिरकार महाभारत के इस युद्ध में सब कुछ छूट जाने के बाद दुर्योधन की सांसों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। और जब बलराम को लगा कि उनके शिष्य के साथ अन्याय हुआ है, तो श्री कृष्ण ने भरी सभा में द्रौपदी के साथ हुए अधर्म की याद दिलाते हुए उन्हें निरुत्तर कर दिया, जिसके बाद बलराम अपने सबसे प्रिय शिष्य को खो देने की पीड़ा के साथ वहां से चल दिए। जय महाभारत। दरअसल महाभारत में जो कुछ भी हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण था धृतराष्ट्र का अंधापन, क्योंकि जन्म से अंधे होने के कारण वो हर चीज को सिर्फ छूकर अनुभव कर सकते थे। और जिस चीज को उन्होंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा छुआ था, वो था हस्तिनापुर का सिंहासन। इसलिए बस अब उन्हें यही चीज प्रिय थी। तो उन्होंने अच्छा बुरा जो कुछ भी किया, सिर्फ इसलिए किया कि अपने बाद वो अपने बेटे दुर्योधन को इस सिंहासन पर बैठा सकें। इसलिए जब उन्हें संजय ने बताया कि भीम ने दुर्योधन का वध कर दिया है, तो वो बेहोश हो गए। कुछ ऐसा ही हाल भानुमति और गांधारी का भी था, क्योंकि दुर्योधन जैसा भी था, उन तीनों के जीवन का केंद्र ही था। खैर, फिर जब कुछ देर बाद उन्हें होश आया,
तो उनके रथों का काफिला कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा। महाराज, आपसे अधिक ये कौन जान सकता है कि युद्ध केवल पीड़ा ही देता है। जाने दे केशव, जो बीत गया उसे याद करने का क्या लाभ। आपने मुझे कितनी बार चेताया, समझाया कि विजय हमेशा धर्म की होती है, और देखो तुम विजयी हुए केशव। और मैं नहीं महाराज, धर्म विजयी हुआ, और इसमें बेचारे पांडवों का क्या दोष। यदि दुर्योधन ने उन्हें केवल 5 गांव दे दिए होते तो आज हमारे सामने ये दृश्य नहीं होता। हाँ कृष्ण, पांडवों का क्या दोष। जय हो महाबली पुत्र भीम की, जिसने अधर्म का नाश किया। मैं उसे इस महान कार्य के लिए हृदय से लगाना चाहता हूं, आशीष देना चाहता हूं उसे। ऐसा लग रहा था जैसे धृतराष्ट्र को अपने किए पर पछतावा हो, पर श्री कृष्ण को यह समझने में देर नहीं लगी कि धृतराष्ट्र के भीतर की आग अभी बुझी नहीं थी। तो शाम को जब 5 पांडव भाई धृतराष्ट्र से मिलने के लिए राजमहल के लिए निकले, तो उन्होंने भीम की एक लोहे की मूर्ति साथ ले ली, और जैसे ही उन्होंने धृतराष्ट्र को भीम के आने की खबर दी, अपने 100 बेटों को खोने की पीड़ा में जलते धृतराष्ट्र भीम को गले लगाने के लिए आगे बढ़े। पर तभी श्री कृष्ण ने भीम को पीछे हटाकर उसकी लोहे की मूर्ति सामने कर दी। तो अब धृतराष्ट्र की बाहों में भीम की लोहे की मूर्ति थी, और उनके कानों में भीम की आवाज पड़ रही थी। नहीं तात, नहीं, मैंने आपके पुत्रों का संहार किया है, पाप किया है मैंने। आप मुझे हृदय से लगाकर ऐसे लज्जित ना करें। नहीं, तुमने कोई पाप नहीं किया पुत्र भीम। मेरे पुत्र अधर्म के मार्ग पर थे। अरे तूने तो उपकार ही किया है उन्हें उनके पापों से मुक्ति दिलाकर। इसलिए तुम्हें गले लगाकर मैं अपने मन का बोझ उतारना चाहता हूं पुत्र भीम। धृतराष्ट्र अंधे तो थे ही, तो उन्हें क्या पता कि जिसे वो अपने हृदय से लगा रहे हैं वो भीम है या भीम की लोहे की मूर्ति। तो उन्होंने अपनी बाहों में लेकर उस मूर्ति को इतने जोर से दबाया कि वो पल भर में चूर चूर हो गई। पुत्र भीम, देखा भीम, आज सब कुछ खोकर भी तुम्हारे तात के भीतर वही बदले की ज्वाला भड़क रही है। जब अपने पुत्रों को समझाना था तब उनकी पीठ ठोकते रहे, उनका मनोबल बढ़ाते रहे, और आज भी इन्हें अपनी भूल का पछतावा नहीं, तुम पर क्रोध आ रहा है, इतना कि वो तुम्हें मार देना चाहते थे। इस बूढ़े को कभी बुद्धि नहीं आएगा केशव। इधर भीम और श्री कृष्ण आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें धृतराष्ट्र का रुदन सुनाई दिया। हे ईश्वर, ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या कर डाला? अपने सबसे प्रिय पुत्र भीम की हत्या कर दी मैंने। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। पर तभी श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए महाराज धृतराष्ट्र से कहा, अरे
ऐसे विलाप क्यों कर रहे हैं महाराज? भीम को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल सुरक्षित है। आपने अपनी भुजाओं में जिसे तोड़ा है वो तो भीम की मूर्ति थी। मैं जानता था महाराज कि पुत्रों के मारे जाने की पीड़ा कितनी भयानक होती है, और आपने तो अपने पुत्रों से बढ़कर किसी को समझा ही नहीं। पर अंत में सब कुछ समाप्त हो गया। पुत्र, धन, वैभव, महाभारत। अर्जुन ने महाभारत का महायुद्ध अपने रथ नंदीघोष पर सवार होकर लड़ा, जिसके सारथी खुद श्री कृष्ण थे। इसी नंदीघोष ने युद्ध की नियति तय की और अपने ऊपर हजारों आघात सहते हुए योद्धाओं की हुंकार, चीख पुकार और विधवाओं का करुण विलाप सुना। और फिर युद्ध खत्म होते ही वो स्वयं जलकर राख भी हो गया। दरअसल जब 18 दिनों के भयानक तांडव के बाद कुरुक्षेत्र में शांति छा गई तो वहां से लौटते समय श्री कृष्ण ने अचानक रथ रोक लिया। क्या हुआ केशव? अचानक रथ रोक क्यों दिया? क्या अभी भी कुछ शेष है? नीचे उतरो पार्थ। ये नंदीघोष इतने दिनों तक बिना थके युद्ध भूमि में भागता रहा, पर अब जब युद्ध समाप्त हो चुका है तो इसे भी विश्राम चाहिए। पर मैं आपसे पहले कैसे उतरूं केशव? आप श्रेष्ठ हैं, रथ के संचालक हैं, इसलिए आप मुझे पहले उतरने को कहकर लज्जित ना करें। मैं सारथी हूं पार्थ, पर अपना धर्म जानता हूं, इसीलिए मैंने पिछले 18 दिन का अपना सेवा धर्म निभाया। सारथी बनकर तुम्हें रण ही नहीं जीवन का मार्ग भी दिखाया, पर अब इस रथ से उतर के मुझे इस सेवा से मुक्ति दो, क्योंकि जब तक तुम नहीं उतरते ना मैं मुक्त हो सकता हूं ना ये नंदीघोष। ठीक है केशव, आपकी आज्ञा तो मैं टाल नहीं सकता। अब आप भी उतर जाइए। पर लगता है केशव जैसे आप कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, तुम इस महायुद्ध में इसी रथ पर सवार रहे, पर एक बार भी ये नहीं सोचा कि जब हजारों रथ इस युद्ध की भेंट चढ़ गए फिर इस नंदीघोष को कुछ क्यों नहीं हुआ? यह तो आपकी शक्तियों का चमत्कार था केशव। मैं नहीं पार्थ, परंतु हां, कुछ शक्तियां नंदीघोष की रक्षा में अवश्य लगी थी। तभी तो द्रोण, कर्ण और भीष्म जैसे महारथियों के दिव्यास्त्रों से ये नष्ट होना तो दूर, अपने स्थान से हिला तक नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि स्वयं चिरंजीवी हनुमान और शेषनाग इसकी रक्षा कर रहे थे। हे ईश्वर, मुझे तो इस बात का आभास ही नहीं था, किंतु मैं अभी भी नहीं समझ सका कि आपने स्वयं से पहले मुझे रथ से उतरने के लिए क्यों कहा केशव? क्योंकि हनुमान और शेषनाग को भी तो विश्राम चाहिए था, और उनके विश्राम लेते ही इस नंदीघोष पर उन सारे ब्रह्मास्त्रों का प्रभाव होना है जो इससे युद्ध के समय टकराए थे। और मेरे रथ से उतरते ही इसे संकेत मिल गया कि अब इसका कार्य समाप्त हो गया है। भले ही अर्जुन अभी तक अपने अहंकार के कारण ये सब देख न सका हो, लेकिन दरअसल उसकी ये विजय उसकी नहीं बल्कि धर्म, न्याय और सत्य के पक्ष में खड़ी ईश्वरीय शक्तियों की विजय थी। और इससे पहले कि अर्जुन कुरुक्षेत्र से निकलता कि अचानक एक हल्की आवाज के साथ नंदीघोष से धुआं उठना शुरू हो गया, और फिर ऐसा लगा जैसे उस पर एक के बाद एक सैकड़ों अस्त्रों की वर्षा आरंभ हो गई हो। और देखते ही देखते उसमें धमाके शुरू हो गए, और कुछ ही देर में वो महान रथ नंदीघोष आग की लपटों में घिर गया।
जय महाभारत। जिस चीज की शुरुआत होती है किसी न किसी मोड़ पर उसका अंत भी होता है। तो महाभारत के महासंग्राम का भी अंत हुआ एक भयानक नतीजे के साथ। और तब सारे कुरुक्षेत्र में सिवाय चील गिद्धों की नोच खसोट के और कोई भी आवाज नहीं थी। दोनों पक्षों की 18 अक्षौणी सेना मिट्टी में मिल चुकी थी और जो बूढ़े बचे थे वो आखिरी बार अपने बेटों को देखने के लिए शवों के ढेर में उन्हें ढूंढ रहे थे। जब गांधारी और धृतराष्ट्र वहां पहुंचे तो गांधारी ने जीवन में दूसरी बार अपनी आंखों की पट्टी खोली। श्री कृष्ण ये सब बिल्कुल शांत होकर देख रहे थे। तभी सड़े गले शवों के बीच भटकती हुई गांधारी को एक कंकाल दिखा जिसमें पहचानने जैसा कुछ भी नहीं था, पर जाने क्यों उन्हें लगा कि वो उनका बेटा दुर्योधन है। और फिर उन्होंने नजर उठाकर घृणा से श्री पशुओं की तरह माता, प्रभु हूं या परात्पर, पर पुत्र हूं तुम्हारा। तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा था सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योग क्षेम मैं ही वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक गिरा कोई नहीं था, मैं ही था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में। अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप श्वेत बनकर बहूंगा मैं ही युगो युगांतर तक। जीवन हूं मैं तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं मां। श्राप ये तुम्हारा स्वीकार है। तड़प उठा। द्वारकाधीश, द्वारकाधीश, ईश्वर, मैंने ये क्या कर दिया? कैसा पाप हो गया मुझसे? कैसा पाप हो गया? मैं पापी हूं, मैं महापापी हूं, मैं महापापी हूं। शिकारी रोता रहा, स्वयं को कोसता हुआ सर पटकता रहा, लेकिन श्री कृष्ण के मुख पर अभी भी वही हमेशा वाली मुस्कान थी, क्योंकि वो जानते थे कि ये उनके पिछले जन्म के कर्म का फल था, जब उन्होंने श्री राम के रूप में ठीक ऐसे ही पेड़ के पीछे से छुपकर बाली पर तीर चलाया था। तो अब महाभारत के इस सूत्रधार को उस शिकारी के तीर से घायल होकर गांधारी के श्राप की पीड़ा भोगते हुए मृत्यु को प्राप्त होना था। कर्मफल इस संसार का अंतिम सत्य यही है। कोई मुक्त नहीं है इससे, मैं भी नहीं। जय महाभारत।